अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज हम बीकर में कॉपर सल्फेट का महलूल लिए हैं और लोहे का मेख लिए हैं। अब हम इस लोहे के मेख को कॉपर सल्फेट के महलूल में डालकर देखेंगे कि क्या तब्दील होती है। इसके लिए हमें कल तक इंतजार करना पड़ेगा। जी। अब आप देख सकते हैं कि कॉपर सल्फेट का नीला पानी हरे रंग में तब्दील हो चुका है और लोहे के मेख के अतराफ जो भूरे रंग का मादा नजर आ रहा है वो कॉपर है और नीला पानी आयरन सल्फेट है। जी देखिए, यहाँ पर आपको नजदीक से दिखाता हूँ मैं कि किस तरह जो है कॉपर सल्फेट से कॉपर अलग होकर लोहे की मेख के अतराफ जमा हो चुका है और लोहा सल्फेट के साथ तामुल करके लोहे का सल्फेट बनाया है। तो इसको हटाओ तामुल भी कहते हैं, इसलिए कि कॉपर सल्फेट में से कॉपर हट गया और लोहा सल्फेट के साथ अमल करके लोहे का सल्फेट बनाया है। तो हरे रंग का मादा, हरे रंग का जो महलूल है वो आयरन सल्फेट है या लोहे का सल्फेट है और जो हमें ये चीज़ नज़र आ रही है मेख के अतराफ और नीचे वो सब कॉपर है जो कॉपर सल्फेट में मौजूद था। अब मैं आपको बाहर निकाल कर दिखाता हूँ। देखिए, हम इसको आहिस्ता से उठाएंगे। जी, अब जो ये आपको नजर आ रहा है लोहे के अतराफ, ये सब क्या है? कॉपर है। क्या है? कॉपर। जी, तो कॉपर सल्फेट से कॉपर अलग हो गया। जी, अब इसको मैं यहाँ पर रिएक्शन लिखने जा रहा हूँ कि पहले हमने कॉपर सल्फेट का महलूल लिया जो कौन से कलर का था? नीला कलर, नीला रंग का। फिर उसमें हमने क्या डाला? लोहे का मेख। जी, लोहा। अब जब दोनों का रिएक्शन होता है, तामुल होता है, तो कॉपर सल्फेट से कॉपर अलग होता है। ये क्या है? कॉपर। फिर ये जो लोहा है ये सल्फेट के साथ तामुल करके लोहे का सल्फेट बनाता है। जी, तो ये लोहे का सल्फेट है। समझ में आई बात? हाँ। अब जो कॉपर सल्फेट है इसका रंग कैसा था? नीला। जी, अब जब फेरस सल्फेट बना दो कैसा कलर हुआ वो? हरा। समझ में आई बात? हाँ। अब कॉपर जो था वो भूरे रंग का नजर आ रहा है। जी, अब मैं और एक बात बताता हूं कि जब नीले कलर का कॉपर सल्फेट लोहे के साथ तामुल करता है तो भूरे रंग का कॉपर अलग हो जाता है। फिर लोहा सल्फेट के साथ मिलकर हरे रंग का लोहे के सल्फेट का महलूल बनाता है। समझ में आई बात? हाँ। इसको हटाओ तामुल भी कहते हैं। कैसा तामुल? हटाओ तामुल। जी।